नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट। और ये है आपकी कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 38। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज हम एक जिसका नाम है कन्यादान। ये पहला भाग है और इसके जो कवि हैं वो हैं ऋतुराज। तो शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुंकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। सार पढ़ लेते हैं पहले एक बार, फिर बात करेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उसके जीवन की साथी थी। पर अब यह साथी भी उससे दूर चली जा रही है। आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी हो गई है थी, लेकिन पूरी तरह सियानी नहीं हुई थी, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसने जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वह कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसलिए अभी वह भोली लड़की सुखों की कल्पना में जी रही थी। तो बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में हमने इस कविता को पढ़ लिया है। अब इसके प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, सोच कर बताइए। तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली रह जाएगी। उसकी बेटी ही उसके सुख दुख की साथिन थी, जिसके साथ वह अपनी निजी बातें बांट लिया करती थी। और बच्चों, अब तो अगर बेटी चली गई है तो फिर वो सुख दुख बांट भी नहीं पाएगी, किसके साथ बांटेगी। आपके विचार से लड़की को दुख बांटना क्यों नहीं आता होगा? मेरे विचार में लड़की को दुख बांटना इसलिए नहीं आता क्योंकि उसे लाड प्यार से पाला गया है और अभी तक उसने कभी दुखों या मुसीबतों का सामना नहीं किया है। जब तक हमने मुसीबतों का सामना ना किया हो तब तक हमें उन मुसीबतों के बारे में नहीं पता होता। एक बार हम मुसीबतों का सामना कर लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि उन मुसीबतों का से कैसे पार पाना है। तीसरा प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, तर्क दीजिए। तो मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, कन्या कोई वस्तु तो है नहीं। दान देने के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता, किंतु कन्या का संबंध आजीवन माता पिता के साथ बना रहता है। तो कर लेंगे इन 3 प्रश्नों को नोट डाउन। अब चौथा देखते हैं। तो चौथा है, भाव स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुंकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। तो भाव यह है कि लड़की अभी सयानी नहीं है। लड़की को दुनिया की अच्छाई और खुशियों की जानकारी तो है, पर दुख छल कपट शोषण आदि की जानकारी नहीं है। पांचवा प्रश्न है, गतिविधि। विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, कल्पना कर वे बड़ों से चर्चा कर लीजिए। तो उत्तर है कि विवाह के समय माँ अपनी बेटी को निम्न सलाह देती हैं। पहला, सबसे प्रेम करना। दूसरा, सभी का सम्मान करना। तीसरा, सबसे मिलजुल कर रहना। और चौथा, कभी किसी की बुराई ना करना। तो ये 5 बातें मुझे लगता है प्रत्येक माँ अपनी बेटी को सिखाती होगी जब उसकी शादी होने लगती है। बाकी आप लोग अपनी समझ से भी कुछ बिंदु कुछ पॉइंट लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगते हो। तो चलिए बच्चों, अब आपसे कल मुलाकात होगी कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।